चलिए दोस्तों, आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, यानी कि उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात नाम ही में उच्चारण जब करते हैं तो लगता है द्वि मतलब दो, जिसका घात दो हो, यानी कि वेरिएबल पावर कितना होना चाहिए? दो। चलिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और पहले ये जान लेते हैं इसका मानक रूप क्या होता है, जिसके बेसिस में हम पहचान सके कि ये कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये जो देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब द्विघात समीकरण मतलब द्विघात, देखिए एक्स पे पावर कितना है? 2। अब पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात। तो घात कितना है? 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात। और देखिए एक्स स्क्वायर के जो साइड में लिखा हुआ ए, वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, हिंदी में गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ दे तो क्या होगा? ए। हिंदी में इसी को पूछ दे कि एक्स स्क्वायर गुणांक बताइए, तो ए मतलब एक्स स्क्वायर जो साइड में है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणांक। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं उसी को कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। सिमिलरली यहां देखिए x के साइड में b लिखा हुआ है, b भी क्या है? कोफिशिएंट है, हिंदी में क्या बोले? गुणांक। तो किसका गुणांक? तो इस x का गुणांक। और c जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ध्यान से देखेंगे तो a जो है, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 जब हो जाएगा तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी चीज से गुणा कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरे का पूरे 0 ही हो जाएगा, तो दो घात तो बचेगा नहीं। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण में a 0 नहीं होना चाहिए। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, तो क्या 0 नहीं होना चाहिए? ए 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है हिंदी में, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है? ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ए 0 नहीं होना चाहिए, ये मानक रूप है। इसी के बेसिस पे हम लोग पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसी से मैच करना है। 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर साइड में ए है ना, यहाँ पे तो ए का वैल्यू कितना है? 6। तो क्या बोले थे? ए 0 नहीं होना चाहिए, 0 तो नहीं है। देखिए एक्स के साइड में 10 है, तो मतलब बी का वैल्यू यहाँ 10 है। सी जो देख रहे हैं तो यहाँ सी का वैल्यू -6 है, तो इससे मैच कर रहा है ना। पावर देखिए 2 है ना, द्विघात है ना, इसलिए ये द्विघात समीकरण हुआ, क्योंकि इससे टेली करना है, क्योंकि ये मानक रूप है। जैसे आदमी किसी आदमी को पहचानना है तो ये अमन है या नहीं है, तो अमन के फोटो से उसको मैच कराते हैं, तो वही समझिए द्विघात समीकरण का ये फोटो है, इसी से हमको मैच कराना है, यानी टेली कराना है। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखते हैं, आपको पहचानना है। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ पावर कितना है? 2 है, घात कितना है? 2 है, और एक्स स्क्वायर के जो साइड में है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। किसका कोफिशिएंट? तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना? 3, एक्स का कोफिशिएंट 6, और रिमेनिंग जो वैल्यू बच गया ये है सी का वैल्यू, सी का वैल्यू -20 इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि पावर यानी कि घात 2 है। चलिए कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको माइंड में क्या रखना है? तो आपको माइंड में रखना है ये फॉर्म को। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखें, तो लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। कीप इन माइंड।
ना भींग गया है बोर्ड ना। चलिए नीचे लिखते हैं, देखिए 6x² माइनस 12x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। 6x² माइनस 12x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए घात यहाँ पे 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं। उसमें प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 4.1 की ओर मूव करते हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 1 से लेकर के 8 नंबर तक सब आपको पहचानना है उसमें द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहले देख लेते हैं बोर्ड सूखा है कि नहीं, क्योंकि बार बार ये देखिए पहला क्वेश्चन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ध्यान से देखिए ये दिया हुआ है, अब इसको पहले सोल्व करना होगा, फिर हम पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a ये है b है, a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। a क्या है x है, b क्या है 1 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या है। तो पहले ये माइंड में रखिए कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a देखिए यहाँ पे a है इसका स्क्वायर, प्लस देखिए b है यहाँ पे तो ये b स्क्वायर, प्लस 2 लिखेंगे, यही a इंटू बी लिख देंगे मतलब ए बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको यूज करना है इसका। ये a है x का वैल्यू, ये है b का वैल्यू 1 है, और यहीं पे आपको बता देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना, सब कुछ यही लिखना है, यहाँ प्लस की जगह माइनस लिख देना है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको हर हालत में याद रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाला रहेगा तब 2ab में माइनस लगा देंगे, प्लस रहेगा तो 2ab में प्लस लगा देंगे। बाद में कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है। चलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a ये है b ये है, क्या होता है a स्क्वायर। ध्यान से देखिए a का वैल्यू x है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू x है इंटू b का वैल्यू 1 है। ध्यान से देखिए ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू एक्स 2x, फिर ध्यान से देखिए 2 इंटू 3 यानी 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6, और ध्यान से देखिए हम माइनस है तो माइनस लगा दिए। फिर से देख लिए 2 इंटू एक्स 2x यानी 2 गुना एक्स 2x, 3 गुना 2 6, माइनस है तो माइनस लगा दिए। यहाँ तो a स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर करने का मतलब तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कीजिएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए यहां हो जाएगा 1। फिर ध्यान देखिए 2 गुना 1 नहीं 2 इंटू 1 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब सबको लेफ्ट साइड लाना है, यानी कि इक्वल टू जो राइट साइड में है 2x माइनस 6 उसको लेफ्ट साइड लाना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में देख रहे थे कि राइट साइड में क्या था 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये प्लस 2x। आपको माइंड में क्या रखना है, अगर जो इक्वल टू के राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 2 के पहले क्या है ना कुछ है तो प्लस है, जैसे राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x। ध्यान से देखिए माइनस है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 ये 6 कितना हो जाएगा
6 + 1 7। और ध्यान से देखिए -2 और +2 क्या हो जाएगा 0। जैसे 2 में से 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 0। 3 में से 3 को माइनस कीजिए कितना होगा 0। इसी तरह +2 और -2, तो 2 में से 2 को माइनस किए 0, x है तो 0 × x 0, तो क्या हो जाएगा 0 = 0। अब ध्यान से देखिए यहां क्या आया, x² + 7 = 0। देखिए घात कितना है, यानी पावर कितना 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर जो कॉपी करना चाह रहे हैं तो कॉपी कर सकते हैं इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह का। अब जो भी हम लोग क्वेश्चन अभी कर रहे हैं सब को आपको खाली पहचान करना है, पहचानना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। x² - 2x = -3। अब जो क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं इस पे आपको ध्यान देना है। यहाँ 2 है, 3 - x, x² - 2x = -2 × 3 - x। ये क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग सोल्व करेंगे इसको, फिर मैच करेंगे कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप आपको बताए थे उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। x², ये -2x, कुछ नहीं करे जो रहे वही लिख रहे हैं। x² यहां से -2x = अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्यों दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। 3 × 2 6 होगा, यानी 3 दूना 6, 6 लिख दिए। और ध्यान से देखिए माइनस है तो माइनस लगाना होगा। फिर देखिए 2 × x क्या हो जाएगा 2x, 2 × x 2x। फिर ध्यान से देखिए यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, तो दो माइनस मिले क्या बनेगा प्लस बनेगा, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर से देख लिए 2 × 3 6, माइनस है तो माइनस लगाए, 2 × x 2x, देखिए माइनस इंटू माइनस, दो माइनस मिलकर एक प्लस हुआ। x² - 2x, अब सबको लेफ्ट साइड ला रहे हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, =0। फिर से देखिए ये माइनस है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड ला रहे हैं ना, इस साइड ला रहे हैं तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है ना, इससे पहले प्लस लिखा हुआ इसलिए ये माइनस किए, =0। x², अब ध्यान से देखिए -2 और -2 कितना -4 लिखा हुआ, -2 और -2 -4, x लगा हुआ है x लगा दिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है प्लस में, तो 6 लिख देंगे, =0। आपको जो हम मानक रूप बताए थे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या बताए थे ax² + bx + c = 0। तो देखिए घात कितना है 2 है, यानी कि पावर कितना है 2 है, और -4x + 6 = 0, यानी कि x² - 4x + 6 = 0। तो पावर 2 है ना, घात 2 है ना, इसलिए क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड है वो भी द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। आपको इसी टाइप से सोल्व करके दिखाना होगा, और लास्ट में आपको लिखिएगा यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको खाली माइंड में क्या रखना है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि मानक रूप क्या होता है, उसी से आपको मैच कराना है।
मिलाना है, मैच करना मतलब मिलाना है। उससे अगर जो मिलान हो रहा है, मैच हो रहा है, तो बोल देंगे द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से देखिए 1 का 3 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान से आप देखेंगे दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना करना, यानी मल्टीप्लिकेशन करना। इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। x से हो जाने के बाद इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इस x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सीधा समझ सकते हैं कि दो तरह का मिठाई है, ये व्हाइट वाला रसगुल्ला है और ये ब्लैक वाला है। तो व्हाइट वाला रसगुल्ला सबको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, मतलब ये व्हाइट वाला रसगुल्ला इसको भी मिलेगा और इसको मिलेगा। दे दिए। अब कौन सा रसगुल्ला पड़ेगा, ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला इसको भी देना है और इसको भी देना है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। दूसरी बात पहले ये समझ लीजिए कि x इंटू एक्स करते हैं तो होता क्या है, ना कुछ तो x पे पावर 1 है, यहां भी ना कुछ है तो 1 है, तो गुना में होता क्या है, पावर जुड़ जाता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। हो सकता है किसी के माइंड में हो कि x पे पावर 3 इंटू एक्स हो तो ना कुछ तो पावर 1 है, और देखिए गुना है, गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, यहां भी x और यहां भी x, तो x पे पावर क्या होगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गएगा। चलिए इसी का यूज करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए x इंटू एक्स, एक्स पावर 1 और x पावर 1 क्या हो जाएगा, x पे पावर 2। ध्यान से देखिए इस x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर देखिए इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 2 इंटू ना कुछ तो यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 2, x है तो x लगा देंगे। ये माइनस कहां से, ये वाला माइनस। फिर देखिए 2 इंटू 1 2 होगा और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर से देख लिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, 2 इंटू एक्स, या माइनस है तो माइनस लगा दी 2x, 2 इंटू 1 2, माइनस है तो माइनस। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी कि x पावर 1 प्लस x पावर 1 2, x इंटू 3 इस 3 को, तो 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए 1 इंटू 3, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई वही हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब सभी को जो इक्वल टू के राइट साइड में है सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। अब देखिए प्लस में है, इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये प्लस है तो लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा 0। जैसे 1 माइनस 1 0 होता है ना, उसी टाइप से ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बच किया कि एक्स वाला देखिए यहाँ पे प्लस में एक्स यहाँ पे है और प्लस में एक्स यहाँ पे है, तो 1 एक्स साइड में कुछ तो 1 है और यहाँ भी एक्स साइड में कुछ है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो लिखिए यहाँ पे 2x। अब ध्यान से देखिए माइनस वाला -2 और -3, तो -5 और x है तो x लगा देंगे। अब देखिए यहां से 2 यहाँ पे है माइनस में और +3 है, तो 3 में से 2 को जो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए 2x में से 5 को माइनस करेंगे, मतलब 5 में से 2 को माइनस कर दिए, कितना हुआ 3। अब
बड़ा कौन है 5, तो 5 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे, -3x + 1 = 0। अब बताइए घात 2 है, पावर 2 है इसका x का, नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे क्वेश्चन 3 नंबर तक तो कल तो बना चुके थे, आज हम लोग 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज। एक बात, जो कल हम लोग ये चीज पढ़ रहे थे कि पहचानेंगे इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें पहचानना ही आपको है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। x-3 ये जो क्वेश्चन है, और साथ में साथ इसी के साथ एसोसिएटेड है 2x + 1 = ये पार्ट दिया हुआ लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो आपको दिया हुआ है x × x + 5। अब आपको इसको सोल्व करना है और फिर बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 यानी प्रश्नावली 4.1 का, यानी एक्सरसाइज 4.1 का। चलिए करेंगे क्या, इस x से इसको गुना करेंगे और इसी x से इसको गुना करेंगे। ऐसा हो जाने के बाद इस 3 से इसको गुना करेंगे और इसी 3 से इसको गुना करेंगे। x गुना x² 2 है तो 2 लिख दिया। फिर देखिए ये प्लस है, यहां भी प्लस है तो प्लस हो गया। 1 × x, अब देखिए x से इसमें भी गुना किया, यहां लिखे गुना करके, इसको 1 से गुना किए, यहां लिखे, अब ये 3 से बच गया तो 3 × 2, 3 2 जा 6 x, यहां देखिए माइनस है और यहां प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। फिर देखिए यहां माइनस है और यहां प्लस, तो माइनस 3 × 1 3। एक चीज पहले समझ लीजिए, माइनस गुना प्लस इक्वल्स टू माइनस, माइनस गुना माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस। मतलब एक माइनस हो और एक प्लस हो तो हमेशा माइनस होगा। यहां देखिए माइनस और यहां भी माइनस, दो माइनस मिलके हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। यहां देखिए प्लस है, यहां माइनस है, एक प्लस और एक माइनस तो माइनस। तो वही चीज यहां देखिए, ये एक माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है, तो इसलिए से माइनस लिखा है। फिर देखिए 3 × 1 3 हुआ, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। x × x² यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। 5 × x 5x। अब जो ये इक्वल टू के राइट साइड में जो भी है उसको लेफ्ट साइड में लाना है। 2x², यहां देखिए -6x और +6x, -6x और +x तो हो जाएगा 5x, और ये माइनस प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि यहां 6 का चिन्ह माइनस है। ये प्लस में है, लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है, लेफ्ट साइड लाए तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। x² में से x² माइनस होगा। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 लिखते नहीं, x² हो गया। अब देखिए -5x है और यहाँ भी -5x है, तो -5 और -5 तो -10 दोनों को जोड़ रहे हैं, -5 + -5 तो -10, x है तो x लगा दिया, इक्वल्स टू 0। अब इसको बारे में आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कल जो आपको बताए थे क्या उससे ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको आंसर देना है। हम सोल्व करके बता दिए इतना है, x² - 10x = 0। आपको कमेंट करके बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
4 तक हम लोग बना चुके हैं और क्वेश्चन नंबर अब हम 5 की ओर मूव करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 की बात करते हैं तो उसमें हम लोग 2x - 1 ये मेंशन है 5 नंबर क्वेश्चन में, और साथ में इसी के साथ में मेंशन है x - 3 इक्वल्स टू, ये तो लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में आपको x + 5 इंटू x - 1 लिखा हुआ है। फिर वैसे ही करना है, इसको इससे गुना करना है और इसी से इसको गुना करना है, फिर हो जाने के बाद इस 1 से इसको गुना करना है और इसी 1 से इसको गुना करना है। चलिए हम लोग करते हैं। 2 यहाँ x है तो 2x इंटू एक्स, 2x², देखिए 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, x है x लिख दिए। अब इस 1 से गुना करते हैं, 1 इंटू एक्स, और ये माइनस है यहाँ प्लस है तब माइनस हो गया। अब माइनस यहाँ देखिए -3 है और -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3, देखिए x इंटू एक्स, x², फिर x इंटू 1, यहाँ माइनस है और यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा x, फिर ये 5 इंटू एक्स, 5x, फिर देखिए 5 इंटू -1 तो -5। अगर जो फिर से समझना चाहें तो समझिए, 2x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, x² 2 है तो 2 लिख दिए, फिर 2 इंटू 3, 3 दूना 6, वही 6 लिखे हैं, और x है तो x लगा दिए। अब इस 1 से गुना करें, 1 इंटू ये x, तो वही हो गया x, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर गुना करते हैं तो वही नंबर आता है। फिर देखिए -1 और -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 1 3 हो गया, x इंटू एक्स, x², x इंटू -1 तो -x, 5 इंटू एक्स तो 5x, 5 इंटू -1 तो -5, 2x²। अब देखिए यहाँ -6 है x और यहाँ -x है, तो ना कुछ तो x के बगल में 1 है, तो -6 और -1 तो -7 हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में 7। अब देखिए ये 3 है, 3 लिख दिए। अब यहाँ देखिए x² है तो x² लिख देते हैं। यहाँ देखिए +5 है और ये -1 है, क्योंकि x के साइड में ना कुछ है तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 प्लस में है, 1 -1 है, तब 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x और ये माइनस ये वाला 5। अब इस सब को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं, 2x² - 7x, इसी को खाली कॉपी कर रहे हैं, ये प्लस में है इस साइड गए तो माइनस, ये प्लस है लेफ्ट साइड आया तो माइनस, ये माइनस है लेफ्ट साइड लाए तो प्लस। अब यहाँ देखिए x² के साइड में ना कुछ है तो 1 है, और यहाँ x² साइड में 2 है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं, खाली x² लिख देंगे। अब ये देखिए x के बगल में -7 है और x के बगल में यहाँ -4 है, तो -7 और -4 तो 7 और 4 11, तो -11 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए +3 और +5 तो +8 होगा, 5 3 8, 8 लिख दिए इक्वल्स टू 0। अब फिर आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लीनियर इक्वेशन द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए पावर 2 है और इक्वल टू भी 0 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। उतारना चाह रहे हैं तो उतार लें बोर्ड से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसमें कुछ फार्मूला का यूज होगा, तो पहले उस फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला आप लोग पढ़ रहे होंगे, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर।
तो यहाँ ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी है तो बी पे स्क्वायर कर दिए, ए है तो ए पे स्क्वायर किए, बी है तो बी पे स्क्वायर कर दिए, यहाँ माइनस है तो लिखे माइनस 2 ए लिख देंगे, ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है इस वजह से माइनस 2ab हुआ, अगर ये प्लस होता तो यहाँ हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पहले इस फॉर्मूला को आपको समझना है, इक्वल टू x माइनस 2, और इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a है, एक जगह यहाँ x है, b है, b की जगह यहाँ 2 है, इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कॉपी कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे इसमें। अब यहाँ हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक जगह यहाँ x है तो क्या करेंगे x का होल स्क्वायर, b क्या है, b की जगह 2 है तो 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2, देखिए 2 है फॉर्मूला में, इंटू a की जगह देखिए यहाँ x है, x लिख दिया, इंटू b की जगह देखिए 2 है, 2 लिख दिया, ये a है और ये b है तो a स्क्वायर, फिर प्लस दिए b स्क्वायर, b की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 a की जगह देखिए x है, x लिखिए, b की जगह 2 है, 2 लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर, 2 2 ना 4 हो जाएगा, देखिए 2 गुना 2 4, यहाँ माइनस है तो माइनस, x है तो x लगा दिए, फिर से देखिए 2 गुना 2 4, x है x लगा दिए, अब सबको हमको लेफ्ट साइड लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कॉपी करते जा रहे हैं। अब देखिए प्लस में है ना, कुछ है तो यहाँ प्लस है तो लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 4 से पहले क्या है प्लस, तो इस साइड आएगा तो माइनस, यहाँ माइनस है इस साइड लेंगे तो प्लस, इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, जैसे 2 माइनस 2 कट जाता है ना, इसी वजह से ये और ये कट जाएगा, क्योंकि x से पहले यहाँ प्लस है और एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ माइनस है, यहाँ ना एक्स स्क्वायर से पहले 1 ना कुछ तो 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर से भी पहले ना कुछ तो 1, बट ये माइनस 1 है और ये प्लस 1 है। अब देखिए प्लस 3x और यहाँ प्लस 4x, 3 1 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 4 3 7, और यहाँ देखिए माइनस 4 है लिखा हुआ है और यहाँ 1, तो माइनस 3 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब जो यहाँ आया है 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आप लोग बताइए। पहले ही बता चुके द्विघात में पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कहीं है यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर जो किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, तो हम दोबारा इसको अगेन एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक फार्मूला की जानकारी होनी चाहिए, पहले उस फार्मूला की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू, ए लिखा हुआ है तो ए क्यू हो जाएगा, माइनस बी है तो बी क्यू, माइनस 3 ए बी इंटू ए
माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखनी है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए पे क्यू, ए क्यू, फिर माइनस है तो माइनस दिए, बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। आपको ये माइंड में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग जाएंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। और साथ में साथ एक और फॉर्मूला होता है, तो माइनस वाला बताए तो प्लस वाला भी होता है, तो प्लस वाला भी यहीं बता देते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू, फिर ये बी है तो बी क्यू कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ये माइनस रहेगा तब लगाएंगे और ये प्लस रहेगा तब लगाएंगे। तो जो क्वेश्चन में माइनस रहे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और प्लस रहेगा तो इसका यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर मूव करते हैं। तो 7 में देखते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब आप बताइए कि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आपको बताना है इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज होगा या इस फॉर्मूला का यूज होगा। आप सोचिए और बताइए हमको। इसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बीच में प्लस लिखा हुआ है। अगर जो यहाँ माइनस लिखा हो रहा था तो हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम ए हो गया और बी हो, एक जगह एक्स है और बी की जगह 2 है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, एक जगह एक्स है तो एक्स का होल क्यूब, प्लस बी क्यूब, बी की जगह 2 है तो 2 का होल क्यूब, प्लस देखिए 3 लिखा हुआ था 3 लिख रहे हैं, फिर क्या लिखा हुआ ए, एक जगह एक्स है तो एक्स लिखिए, फिर बी, फॉर्मूला में बी है तो बी की जगह यहाँ 2 है 2 लिखिए, फिर इंटू ए प्लस बी, एक जगह एक्स और बी के जगह 2। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 2x है यहाँ x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, देखिए एक्स पावर 2 है, एक्स पावर यहाँ 1 है तो एक्स पावर 3 हो जाएगा और 2 है तो 2 लिख दिए। अब देखिए 2 इंटू 1 और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो -1 इंटू 2 तो 2 का 2 हो जाएगा। और देखिए x है तो x लिख दिए। अब फिर से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 2 है तो a क्यूब तो x का होल क्यूब प्लस b क्यूब तो 2 का होल क्यूब प्लस 3 तो फॉर्मूला का ये 3 है देखिए यहाँ पे, फिर a लिखा हुआ तो एक जगह x है, फिर b लिखा हुआ तो b की जगह यहाँ 2 है, फिर फॉर्मूला में इंटू a प्लस b तो इंटू लिखे, a की जगह x है, फिर प्लस है तो प्लस दिए, b तो b डाल दी, b की जगह 2 है। अब देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ x पावर 2 है और ना कुछ तो x पावर 1 है तो 2 और यहाँ है 1, यहाँ है तो 3 हो गया पावर, यहाँ 2 गुना 1 तो 2 हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस x है तो x लगा दिए। x क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 तो कितना हो जाएगा 8। आपको हम समझाने के लिए ऐसे लिखे हैं। प्लस देखिए 3 गुना 2, 3 2 जा 6, x है तो x लगा दिए, यहाँ x प्लस 2, x प्लस 2, यहाँ जो लिखा हुआ है 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब और ये 8 है 8 लिख रहे हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुना है, 6 है गुना 1 है 6 हो गया, ये देखिए x पावर 1 है, x पावर 1 है तो x पावर क्या हो जाए 2 x स्क्वायर हो गया। अब देखो 6 गुना 2, 6 दूना 12, 6 2 जा 12, x है तो x लगा दिए। फिर समझिए 6 ना कुछ तो यहाँ 1 है तो 6 गुना 1 6 हो गया, x पावर 1 है और x पावर 1 है तो 2 हो गया। अब 6 गुना 2, 6 दूना 12 यानी 6 2 जा 12, x है तो x लगा दिए इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम लोग सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, x क्यूब प्लस 8x प्लस 6x स्क्वायर, ये प्लस 12x, अब देखिए प्लस में है लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा x क्यूब
ये माइनस है, लेफ्ट साइड लाए तो प्लस x2x। अब ध्यान से देखिए, -2 है, क्यूब यहाँ भी है और यहाँ भी क्यूब है, -2 और +1, तो -1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखते हैं नहीं माइनस में, तो क्या लिखे x3, तो क्या हो जाएगा -x3। अब स्क्वायर वाला देखिए, x² यहाँ है और कहीं x² नहीं है, लिख देंगे हम लोग 6x², ये वाला। अब x वाला देखिए कहाँ है, एक यहाँ x वाला है और x वाला यहाँ है, तो यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, 12 + 2 14 यानी कि 14, x है तो x लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 8 लिखा हुआ है और कहीं नंबर है नहीं है, इस 8 को हम लोग यहाँ पे लिख दिए =0। अब देखिए पावर कितना आ गया 3, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब क्या, पावर कितना होना चाहिए 2, यहाँ क्या आया पावर 3। तो आप बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी द्विघात समीकरण है या नहीं है। मेरे अनुसार तो नहीं है, आप भी बताइए क्यों नहीं है, क्योंकि पावर 3 है और द्विघात समीकरण पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ फार्मूला यूज होगा, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो यूज होने वाला फार्मूला है a - b का होल क्यूब। पहले इस फार्मूला को देखते हैं, a - b का होल क्यूब, जो इस फार्मूला में क्वेश्चन में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में होता है a क्यूब, देखिए a जो है इसी पे क्यू देंगे, फिर माइनस है माइनस लिखेंगे, b है तो b पर क्यू देंगे, समझ में आई। a है तो a क्यू दिए, b है तो b क्यू, माइनस है तो माइनस दिए, और दिख नहीं रहा तो फिर से हम इसको लिख देते हैं, आपको यहाँ क्यू है, फिर -3a लिखेंगे और ये b है तो b लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे a - b, इसी चीज को लिख देंगे यहाँ पे। देखिए फिर से a - b का होल क्यूब, a क्यूब इस पे क्यू किए, b क्यूब b पे क्यूब किए, फिर माइनस है तो माइनस दिए, 3 और यही a लिखे हैं और ये b इंटू a - b, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिए। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b। क्वेश्चन नंबर 8 में इसका यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। क्वेश्चन क्या है, देखिए x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है x³ - 4x² - x + 1। अब देखिए a - b का होल क्यूब, इस फॉर्मूला पे हम लोग तोड़ेंगे। क्या है a क्यूब, एक जगह देखिए x है तो क्या हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस b क्यूब, b की जगह देखिए 2 है, 2 का होल क्यूब -3 इंटू a का वैल्यू देखिए x है, x लिख रहे हैं, इंटू b की जगह देखिए 2 है, 2 लिखें, इंटू a - b। फिर से देखिए a का वैल्यू x है तो a क्यूब, b का वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब -3a, a की जगह देखिए x है, x लिखे हैं, b की जगह 2 है, 2 लिखे, इंटू a - b जो फॉर्मूला है। x³ - 4x² - x + 1। देखिए x का क्यूब हो जाएगा x³ 2 का क्यूब, पहले 2 का क्यूब समझिए, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखना है, 1 2 3, 3 है पावर तो 3 बार, 1 2 3, तो क्या होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब देख लिए मान लो 2 पावर 4 हो जाए, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार 4 बार, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 था पावर, इसलिए 3 बार लिखे और गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब ध्यान से देखिए,
3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों 6 x है, x लगा देंगे। उसके बाद देखिए x माइनस 2 लिखा होगा, x माइनस 2 लिख दिए। यही वाले इन दोनों को गुना किए, तो गुना है 3 गुना 2 6, यानी कि 3 2 जा 6, x है x लिख दिए। यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है x माइनस 2, यहाँ x माइनस 2 लिख दिए। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, ये वाला, और ये 8। अब ध्यान से देखिए 6 है और ना x के साइड में ना कुछ तो 1 है, 6 गुना 1 6 हो जाएगा। x पे पावर देखिए 1 है और यहाँ भी x पावर 1 है, और दोनों में गुना है तो पावर ऐड हो जाएगी। देखिए फिर से यहाँ से x पे पावर 2 इंटू एक्स पे पावर 1, तो देखिए x तो लिखेंगे ही, ये 2 और 1 3 होता है ना, 2 प्लस 1 3। देखिए x पे पावर 4 इंटू एक्स पे पावर 2, x तो लिखेंगे पावर 4 प्लस 2 कितना होता है 6, यानी कि 4 प्लस 2 6। देखिए x इंटू एक्स, नहीं कुछ तो 1 है, तो क्या हो जाएगा x लिखेंगे, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। हम इसी का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए x लिखा हुआ यहाँ पे, ना कुछ तो 1 लिखा हुआ, यहाँ भी x लिखा हुआ है, ना कुछ तो पावर 1 है, तो ये 1 और ये 1, तो क्या हो जाएगा 2। जैसे ये लिखे x पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 2, एक्स पावर 2। देखिए अब एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर 1 क्या हो जाएगा, एक्स पावर 2 हो जाएगा। डाउट है? चलिए देखते हैं हम लोग। 6 इंटू 2 यानी 6 गुना 2 12 12 तो लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए ये माइनस है, यहाँ भी 6 से पहले और 2 से पहले भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। जैसे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी 2 माइनस मिल करके क्या है, 1 प्लस बनता है। तो 1 माइनस यहाँ देखिए, 1 माइनस यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, x है तो x लगा दिए। ठीक है, फिर से ये जो 6x लिखा हुआ है, इस 6x से इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखिए जो भी राइट साइड में है, ये इक्वल टू के राइट साइड में है, वो सबको लेफ्ट साइड लाएंगे, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड में साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस देखिए एक्स क्यूब के साइड में क्या है, ना कुछ है तो प्लस है, लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए 8 से पहले क्या है माइनस है, तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। या देखिए 6 से पहले माइनस है, लेफ्ट साइड ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए 12 से पहले क्या है प्लस है, तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। फिर से देख लीजिए ये जो लिखा हुआ है इसमें तो कुछ चेंजिंग किया नहीं, यहाँ से वैसे लिख दी। देखिए एक्स क्यूब के साइड में ना कुछ तो 1 है तो प्लस है, तो इस साइड आ गया तो माइनस हो गया। 8 के साइड में देखिए माइनस है, लेफ्ट साइड लाए तो प्लस, ये माइनस है लेफ्ट साइड लाए तो प्लस। देखिए प्लस है 12 से पहले, तो 12 से पहले माइनस हो गया। अब ध्यान से देखिए एक्स क्यूब प्लस में है और एक्स क्यूब माइनस में है, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। सर उसको अलग से समझाइए तो, जो काटे। देखिए ध्यान से माइनस 1 रुपया और प्लस 1 रुपया, तो क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा जी। अब ये जो लिखे हैं तो आपको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 1 है, ये माइनस वाला यहाँ लिख देते हैं, तो एक में से एक को माइनस करेंगे क्या 0 ना होगा जी, इसी वजह से काट दिए। ओके ऐसा फिर देख लीजिए वैसा हो सकता माइनस 2x अब प्लस 2x, ये बीच में हम प्लस दिए हैं। अब ध्यान से देखिए माइनस एक्स के साइड में क्या है माइनस 2 लिखा हुआ है और इस एक्स के साइड में क्या है प्लस 2 लिखा हुआ है। यस, इस वजह से दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। समझ गए। अब देखिए एक्स वाले यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाले, ये देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर से पहले देखिए प्लस 6 है जी, और इस एक्स स्क्वायर से पहले माइनस 4 है, तो 6 में से अगर जो 4 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2 होगा जी, यानी कि 6 माइनस 2 6 माइनस 4 रिजल्ट क्या आएगा 2।
तो लिखते हैं हम लोग 2। और देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लगा दिए तो 2x स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखिए माइनस एक्स लिखा हुआ यहाँ पे और -12 यहाँ लिखा हुआ है, तो -1 और -12 12 हाँ। तो -1 और -12 तो -13 हो जाएगा, तो वही लिख देते हैं हम लोग 13 और x लगा हुआ है दोनों जगह तो x लगा दिए। अब ध्यान से देखिए +8 और +1 यानी कि 8 1 9 8 + 1 9। अब देखिए यहाँ पे सोल्व करने के बाद जो आया है क्या आया है, 2x स्क्वायर -13x + 9 = 0। और देखिए पावर 2 आया है और बताए थे द्विघात समीकरण में पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और पावर देखिए 2 आया है। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू। अगर जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।